इजराइल के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंच गई है टीवी9 की टीम, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल के सेड्रोट इलाके में पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। सेड्रोट इलाके में हमास ने हमला किया था। रिहायशी इलाकों में हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। ग्राउंड जीरो से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, कैसे सेड्रोट में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं हमास की ओर से। और सेड्रोट में जहां पर हमले हो रहे हैं वहां पर टीवी9 की टीम पहुंची हुई है। सेड्रोट के इलाके में है और ये सदर्न इजराइल का इलाका। और अभी सुबह मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अटैक किया गया था इस इंडस्ट्रियल एरियाज को। देखिए अभी भी यहाँ पर जो हालात हैं किस तरीके से हैं, अभी भी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड जो है वो उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। देखिए लगातार इन इलाकों के अंदर इसी तरीके का आपको धुएं का मंजर और आगजनी नजर आ जाएगी। और ये देखिए ये लगातार वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा आगे हैं, गाजा पट्टी के बहुत करीब है। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर अभी भी अटैक किए गए हैं। देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देख पा रहे हो ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें तो आपको तबाही का मंजर नजर आ जाएगा। और हमास की तरफ से लगातार इन जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं समीर। और ये देखिए ये इलाके अगर मैं दिखाऊं अपने कैमरा पर से मेरे सामने दिखाएं तो लगातार इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। सब जगहों पर इसी तरीके के नज़ारे हैं। हालांकि यहाँ पर आग बुझाने का काम अब भी जारी है जब हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर अटैक का क्या या फिर कितने विध्वंसक यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं ये भी आप देखिए। और मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तबाही का ये मंजर आपको इन इलाकों में नज़र आ जाएगा। ये सेड्रोट के इलाके हैं और देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। और देखिए ये आग आप अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि एक और रॉकेट से टारगेट किया गया। और ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक किए गए हैं। ये देखिए ये पूरा प्रेमिसेस तबाह कर दिया गया है। करीबन 50 से ज़्यादा मुझे बताया गया कि 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे, कुछ को निष्क्रिय किया गया, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसी तरीके से टारगेट किए जा रहा है। लगातार हमास की तरफ से इन जगहों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये वो इलाके हैं जो गाजा पट्टी के बहुत करीब है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस समय जहां पहुंची है ये गाजा पट्टी के बहुत करीब इलाके हैं। ये सेड्रोट का इलाका है। मैं आपको बता दूं कि यही वो इलाके थे जहां पर सबसे पहले जो हमास के आतंकियों ने या फिर उनके मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन किया, जहां पर पहुंचे सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षति पहुंचाई, लोगों को खींच के ले गए, हॉस्टेजेस बनाया। और हम लगातार उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर आपको ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस समय आलम है। देखिए धुएं का गुबार और लगातार यहाँ पर अभी भी जो हालत है वो आप हमारे अपने कैमरे के नज़र से अपने कैमरे से आपको दिखा पा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत लगातार उन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं। ये लगातार जारी है। हम इस समय पहुंचे हैं सेड्रोट के इलाके में और देखिए यहाँ पर एक पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे आज सुबह ही और उसके बाद कईयों को आयरन डोम से निष्क्रिय किया गया, लेकिन फिर भी कई रॉकेट जो हैं वो इस एरिया में आकर गिरे। ये रेजिडेंशियल एरिया के बहुत करीब है। सेड्रोट उन इलाकों में से एक है जहां पर अगर आप देखें जहां पर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों इलाके हैं। मेरे दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो रोड के उस तरफ तो आपको रेजिडेंशियल एरिया नज़र आएगा और रोड के इस तरफ सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें क्या भारी तबाही यहाँ पर हुई है। और इन इलाकों के अंदर अगर आप मंजर देखें, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं दिखा सकूँ अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ कि थोड़ा सा अगर वो अंदर लेकर चले अपने कैमरे को और ये दिखाएं कि आखिरकार इस यहाँ पर किस तरीके की तबाही हुई है तो आप ये देखेंगे। हालांकि हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से लगातार हम इन इलाकों में हैं और ये साउथ इजराइल का वो इलाका है जहां पर हमास ने सबसे पहले घुसपैठ करने के बाद मिलिटेंट्स ने तबाही मचाई और अभी भी टारगेट उनका यही इलाका है। और ये देखिए इस इलाके के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर आपको इसी तरीके की तबाही नज़र आ जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आइए तो और थोड़ा आगे चल के देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के रेजिडेंशियल वो भी यहाँ पर इन देख रहे हैं पहुँचे हैं। हालांकि देखिए क्या मंजर है, पूरे के पूरे चीज़ों को किस तरीके से बर्बाद हो गए हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। ये एक इंडस्ट्रियल बेस था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई छोटा सा सेटअप था लेकिन उसको कैसे तबाही हुई क्योंकि हर जगह आप मान के चलिए कि कितने भारी संख्या में यहाँ पर गोला बारूद दागा गया होगा, कितने रॉकेट्स कैसे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या। और अभी भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ
तब यहाँ पर इन इलाकों में मुझे बम्बारमेंट की आवाज़ लगातार सुनाई दी जा रही है। ये वो इलाके हैं जो गाज़ा पट्टी के बहुत करीब हैं और इन इलाकों में ही सबसे ज़्यादा फायर फाइटिंग चल रही है, ना सिर्फ ऑन ग्राउंड बल्कि आप हवा के अंदर भी कह सकते हैं कि आसमान में भी लगातार जो इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर उनके जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और लेकिन हमास की तरफ से भी रह रहकर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन मैं और निशांत लगातार इन इलाकों में हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको ये दिखाने की और ये समझाने की कि इस समय यहाँ पर क्या हालात हैं। देखिए धुएं का गुब्बार और आपको अभी भी नज़र आ जाएगा पूरा इलाका एक बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और ये इस समय यहाँ के हालात अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि देखिए क्या आलम है इस समय यहाँ पर। और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो था, ये पूरा इलाका, ये करीबन बहुत बड़ा इलाका है जो तबाह कर दिया गया है हमास की तरफ से और लगातार इन जगहों पर इसी तरीके से तबाही के निशान देखने को मिल जाएंगे आपको। और हम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष और आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समय इजराइल के इन इलाकों में क्या मंजर है। तो देखिए भारत का पहला न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष जो कि सीधे ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है और वहां के ताजा हालात आप तक पहुंचा रहा है। सीधे हम सेड्रोट सिटी का रुख करेंगे जहां हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, सेड्रोट में अकेले 50 रॉकेट दागे गए हैं। इस वक्त वहां पर ताजा हालात क्या है? क्या इजरायली सेना का वहां पर कब्जा है या हमास के लड़ाकों की घुसपैठ वहां पर हो चुकी है? क्या हालात है वहां पर? देखिए सेड्रोट वो इलाका है जहाँ पे शनिवार को जो इन्फिल्ट्रेशन या फिर जो घुसपैठ की गई थी हमास द्वारा, ये इसी इलाके में की गई थी। मल्टीपल सबसे ज़्यादा लोकेशंस या फिर इसके आसपास के इलाकों में थी। और अभी भी जब करीबन 72 घंटे बीत चुके हैं तब यहाँ पर हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। आज सुबह करीबन 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, लेकिन जिसमें से 6-7 रॉकेट हालांकि जो थे वो इस इलाके पर आकर गिरे हैं। करीबन आयरन ड्रोम की मदद से कई रॉकेट्स को तो निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन 6-7 रॉकेट जो है इस पूरे इलाके पर आकर गिरे हैं। ये वो इंडस्ट्रियल एरिया है सेड्रोट का जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज भी है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि तबाही के निशान अगर आप देखें, लगातार अब भी यहां पर आग लगी हुई है। लगातार यहां पर आग बुझाने का काम फायर फाइटर्स की जो टीम है या फिर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार यहां पर एक काम कर रही है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया। सुबह मुझे बताया गया कि सुबह से ही लगातार आज इसी इलाके को टारगेट किया जा रहा है हमास की तरफ से। और देखिए दूसरी तरफ जो है यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया है। देखिए टारगेट तो रेजिडेंशियल एरियाज को किया गया होगा, लेकिन ये रॉकेट जो है वो थोड़ा दूर आके यानी रोड के इस तरफ आकर इस इंडस्ट्रियल एरिया में गए। और आप मान के चलिए कि अगर ये रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिरते तो कितनी ज़्यादा तबाही मचाते। हालांकि अभी भी जानो माल का नुकसान अगर आप देखें खासतौर पर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को बर्बाद हो चुका है। इस पूरे एरिया में आग लग गई है। जो हमारे ओनर से, इनके यहाँ के जो ओनर थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि देखिए पूरी यूनिट बर्बाद हो गई है और 7 रॉकेट जो थे सुबह सुबह आकर गिरे। तभी से अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन्स बज रहे हैं और इसी इलाके में लगातार हमारी टीम यहाँ मौजूद है। ये वो इलाका है जो गाज़ा पट्टी के बहुत करीब है और हमास के कई आतंकी जो हैं या फिर आप मिलिटेंट जो हैं वो इन इलाकों में अभी भी छुपे हुए हैं। हमें ये भी बताया गया कि आगे जाते हुए बड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा से इन मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया जाए, क्योंकि अभी भी सारे लोकेशंस को सिक्योर नहीं किया गया है इजराइल की फोर्सेस द्वारा। और इजराइल की फोर्सेस लगातार अब इन इलाकों में ना सिर्फ गश्त कर रही है बल्कि ये भी देख रही है कि जहां जहां से रिपोर्ट आ रही है उन इलाकों को सिक्योर किया जाए। और TV9 भारतवर्ष की टीम आपको लगातार ये इलाके दिखा रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं कि देखिए तबाही के जो निशान है, जो मंजर है वो किस तरीके का है। बर्बाद हो चुका है हर जगह। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो जहां पर आपको कुछ ही दूर पे जाकर ऐसे बर्बादी के निशान नहीं मिले हों। ये साउथ इजराइल का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है और TV9 भारतवर्ष की टीम इसी इलाके से लगातार रिपोर्ट दिखा रही है, बता रही है लोगों को कि आखिरकार जो खबरें आप सुन रहे हैं उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत क्या है। ये वो तस्वीरें हैं जो देश भर में, दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि इस समय साउथ इजराइल में, इजराइल के इलाकों में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से IDF जो है वो लगातार इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन हमास की तरफ से भी लगातार इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं। और ये मंजर इस समय ऐसा है जो हर किसी को ये समझाने के लिए, ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि इस समय इजराइल, जिसको एक सुपर पावर या फिर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में या सर्विलेंस के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन देश माना जाता था, जिसकी मिसालें दी जाती थी, आखिरकार वॉर जोन में आने के बाद उसकी भी क्या हालत हो गई है। और देखिए हम लगातार इन इलाकों में जा भी रहे हैं। लगातार पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से हमने कई इलाकों में जाकर रिपोर्ट
रिपोर्ट की, वहाँ से ये दिखाया, कई बार खुद रॉकेट लाइव हमने देखे कि किस तरीके से इलाकों में गिर रहे हैं। और आज भी सुबह जब हम इस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे तब बताया गया कि 50 ऐसे रॉकेट्स हैं जो इस इलाके में आके गिरे हैं। हालांकि ज़्यादातर को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन फिर भी 6 से 7 रॉकेट जो हैं इस पूरे कंपाउंड में आके गिरे हैं। ये पूरा इलाका जो है ये सेड्रॉट का इलाका है और ये उन इलाकों में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा या फिर सबसे मल्टीपल जगहों पर इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद हमास के मिलिटेंट्स ने टारगेट किया, हॉस्टेजेस बनाए, लोगों को मारा और इसी के बाद अभी इस इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और हम इस जगह मौजूद हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस समय क्या है। और अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं एजेंसीज़ के, वो अभी भी यहाँ पर काबू पाने के लिए पहुँचे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि अंदर दूसरी तरफ कुछ ऐसे रॉकेट जो हैं जो अभी नहीं फटे हैं, फिर कुछ हो सकता है कि ऐसे शेल्स हो सकते हैं जो फट जाएं, तो हमें दूर रहने की हिदायत ज़रूर दी गई है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आखिरकार इस समय यहाँ पर क्या आलम है, किस तरीके के हालात हैं। और ये हालात आपको साउथ इजराइल के उन इलाकों में नज़र आ जाएंगे जो गाज़ा पट्टी के बहुत करीब हैं, यानी करीबन जिनका डिस्टेंस 15 से 20 किलोमीटर है। और ये भी इलाका सेड्रॉट भी उन्हीं इलाकों में से मौजूद है जिसका डिस्टेंस गाज़ा पट्टी से बहुत करीब है। बिल्कुल, तो सिचुएशन बेहद डेंजरस है और इसी हालात में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टीवी9 की टीम जाबाज रिपोर्टिंग कर रही है सीधे वॉर जोन से। सेड्रॉट सिटी का हाल हमारे सहयोगी सुमित चौधरी आपको बता रहे थे कि देखिए कैसे हर तरफ तबाही का मंजर है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं।